Hello everyone, welcome to in our channel. 67th BPSC CDPO PT 2021 के लिए ये एडुटेरिया का मॉडल सेट है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी दोस्तों अभी तक नहीं देखे हैं उसे देख लें। और आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 को करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मैं आपको अपना आंसर चूज करने के लिए 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगी। आप अपना आंसर चूज कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असम के दुधनोई और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर रेल मार्ग शुरू होने के बाद अब इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां रेलवे मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रात्रि में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज को डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। हिमालय, अल्पाइन, रॉकीज, एटलस आदि नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांगर, जबकि खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम, भारत का। 2016 में विश्व का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नथ्वाइट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CAW। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की मानसून शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संकोच नदी कहाँ प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल एवं असम। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वर्ण क्षेत्र एवं वहां पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? हिमालय का तराई क्षेत्र सिनकोना, ये सही है। मध्य भारत देवदार, ये गलत है। सुंदरवन सुंदरी, सही है। उच्च हिमालय साल, ये गलत है, क्योंकि साल का वृक्ष मध्य भारत और देवदार का वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट बारलॉग एवं स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में सही है? खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, सही है। राजेंद्र स्टेडियम पटना, यह गलत है, क्योंकि राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। मिथिलेश स्टेडियम पटना, यह सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम आड़ा, ये गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विधान परिषद में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धन विधेयक, आर्टिकल 110 वार्षिक वित्त विवरण, आर्टिकल 112 विनियोग विधेयक, आर्टिकल 114 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों से। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस संस्थाओं का विघटन नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा एंड विधान परिषद। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। इसका कार्यकाल 1963 टू 1967 तक थी। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी उत्तर प्रदेश की, और इनका कार्यकाल 1947 टू 1949 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 28। शर्म को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? पहले तो हम ये जानें कि ट्रेजरी बिल होता क्या है। ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा भारत सरकार को अल्प अवधि तक ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसके लिए 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज जारी किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.9 डॉलर। यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ प्रदेशों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा, सिक्किम, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.66 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 280 में दिया है, सही है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का विवरण करता है, ये भी सही है। राज्यों को सहमत अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, ये भी सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्री संसाधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 ईयर करने का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12,000। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2024 टू 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6,11,804 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15,750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी जनजातीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को प्रत्येक ईयर भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर विलियम हंटर। इसका प्रकाशन 1871 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। 28 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। बटलर आयोग का गठन 1927 में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। पूना पैक्ट 1932। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49। अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों का कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्रियों के पद अनुवांशिक थे, यह ऑप्शन गलत है। हमें सत्य नहीं है कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी गांधी असफल रहे? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में किसने 1839 में कलकत्ता में तत्बोधनी सभा की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए यह सभा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडिता रामाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना था, सही है। इसका गठन हिंदू पुनर्स्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था, यह भी सही है। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी, यह भी सही है। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई, यह भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुकर शाह और जवाहर सिंह। यह विद्रोह 1842 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञात नाविक समूह। क्वेश्चन नंबर 63। किस पुस्तक के रचयिता कालिदास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋतुसंहारम। कालिदास की अन्य रचनाएं मेघदूत, रघुवंशम, मालविका गिरिमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64।
खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। नचिकेता आव्याख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व आर्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दुआर समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होयसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तारीख ए शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दीवाने अमीर कोही का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तूती नामक किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दसवंत। इसके अन्य कृति है खानदान तैमूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसने शेर अकबर के नाम से उपनिषदों की फारसी में अनुवाद करवाया? राइट आंसर है ऑप्शन सी दारा सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारीबाग सेंट्रल जेल। भागने के बाद नेपाल पहुंचकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक हटाकर ब्रिटिश शासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसके 9वें सदस्य बने हैं ईरान। इससे पहले इसमें 8 देश शामिल थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल मिलान में कौन सा सही नहीं है? मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किग्रा वर्ग सही है। रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किग्रा फ्री स्टाइल, ये गलत है, 65 नहीं बल्कि 57 kg का था। बजरंग पुनिया कुश्ती 57 किग्रा फ्री स्टाइल, यहाँ 57 नहीं बल्कि यहाँ 65 होगा। लवलीना बर्गहॉर्न मुक्केबाजी में 69 किग्रा वर्ग, ये सही है। इसमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें एक से अधिक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। यूएन के कंट्री हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले एक किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी के जज के रूप में नामित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महमूद जमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिंको सिंह, मणिपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92,
विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किस राज्य की वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरबीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की अर्धभूमि नहीं है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है, बिनवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है, सुल्तानपुर और बिनवास हरियाणा में है, वदावना आर्द्रभूमि ये भी है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है। ये दोनों गुजरात में स्थित है। इसमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 ईयर की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसवी सरस्वती। नर्सों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? राइट आंसर ऑप्शन बी सजग। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? राइट आंसर है ऑप्शन डी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 103। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा।
शरद अरविंद बोबडे 47वें नंबर के सीजीआई थे। वर्तमान में 48वें नंबर के सीजीआई एनवी रमन है। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 65 ईयर होता है। हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट एज 62 ईयर होता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए TV नरेंद्रन। CII का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैदा बेलाल। पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। ईयर 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 0 से 18 ईयर्स तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11%। इस लिहाज से बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। बिहार का पहला पक्षी उत्सव करलव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागी पक्षी अभयारण्य जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरपुर। वीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना मार्च 2021 में मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4,900 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संविधा बनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु, ये अररिया डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रति चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। टेस्ला इकाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। MRI मशीन में इनमें से किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चुंबकीय तरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किसका नाभिक के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। ऑप्शन ए यूरेनियम, थोरियम और ऑप्शन डी प्लूटोनियम का प्रयोग नाभिक के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीसा। क्वेश्चन नंबर 119। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुराना ने। खुराना का पूरा नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। क्वेश्चन नंबर 124। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रुधिर कणिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक। हीमोफीलिया के कारण शरीर में रक्त के थक्का होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। अशुद्धि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। शरीर का तापक्रम नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नैंड। ऑप्शन डी, नोड। इसमें एक से अधिक ऑप्शन राइट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल एवं दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूपरिक सल्फेट। ये इसका आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132।
इनमें से किस रोग को प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओ। ओ सर्वदाता ब्लड समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल एवं बेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। इनमें अम्लों को उसके स्रोत से सही मिलान नहीं है। एसिटिक एसिड आंवला, ये गलत है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही, ये सही है। बेंजोइक एसिड चींटी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बेंजोइक एसिड घास तथा पत्तियों में पाया जाता है। चींटी में फर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी, टेट्रिक एसिड इमली अंगूर, ये सही है। इसमें मिलान नहीं है कहा है, तो इस क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन है जो मिलान नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 137। इनमें से अल्युमिनियम का अयस्क है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्साइट, ऑप्शन बी, कैरोलाइट, ऑप्शन सी, कोरंडम। इसमें से एक से अधिक ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जर्मन सिल्वर में कॉपर 60%, जिंक 25% और निकेल 15% होता है। जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल बर्तन एवं मूर्ति बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सोडा ग्लास में मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 120। यह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है और मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35 और 40% है। लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 525। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड से पार करती है। इसकी चाल का अनुपात क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया हो तथा y का साधारण ब्याज z रुपया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी y² = zx। क्वेश्चन नंबर 144। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की सहायता में कार्य करता है तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 900 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 12। इस संख्या में 36 जोड़ने पर संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। नई संख्या का इकाई का अंक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। एक पंखे को 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्रों के पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें। 3, 10, 32, 111। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 460। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 और ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।